प्रिय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रक्षाबंधन के बारे में। यानी कि रक्षाबंधन पर मायके से 3 चीज़ें भूल कर भी नहीं लानी चाहिए। इससे हो जाता है घर में बर्बादी। तो दोस्तों, ऐसे में हमें क्या चीज़ नहीं लानी चाहिए जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो कृपया करके इस वीडियो में बने रहें एंड तक, और प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक करना, कमेंट बॉक्स में जय रक्षाबंधन ज़रूर लिखना प्यारे से, और वीडियो को दिल खोल के शेयर करना। तो रक्षाबंधन पर मायके से 3 चीज़ भूल कर भी नहीं लाना चाहिए, हो जाता है घर बर्बाद। शादीशुदा देख लो इस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर। नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, ज्ञान के सागर में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश ज़रूर करें, ताकि घर में कोई मुसीबत आने से पहले ही उस मुसीबत का समाधान हो जाए। तो दोस्तों, ये गलती आप बिल्कुल मत करना रक्षाबंधन पे। यह चीज़ें तो घर में भूल कर भी नहीं आनी चाहिए, यानी कि किसी न किसी कारण से कुछ भी अनहोनी हो सकती है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो रक्षाबंधन पर अगर एक बेटी अपने मायके से ससुराल कभी लाती है तो उसके घर की बर्बादी तय है। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं रक्षाबंधन के बारे में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास है दोस्तों। रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया जाता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार भद्रा काल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाए, इस पर बहुत ज़्यादा ही उलझन की स्थिति है। दोस्तों, इस बार कई लोगों को मानना है कि रक्षाबंधन 8 अगस्त को मनाना चाहिए, और वही कुछ लोग मानना चाहते हैं कि 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो की बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 8 अगस्त या फिर 9 अगस्त। साथ ही हम आपको भद्रा काल का समय भी बताएंगे, क्योंकि इस बार भद्रा कब लग रही है और इससे क्या क्या नुकसान है। तो दोस्तों, इस बार रक्षाबंधन में भद्रा काल का साय रहेगा, इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति जरूरी है। यह भी बताएंगे कि रक्षाबंधन पर मायके से भूल कर भी इन वस्तुओं को नहीं लाना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। और वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। और हाँ दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करिए, और आपके अपने ज्ञान के सागर चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी जानकारी आपको जल्द से प्राप्त हो सके। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना भी मत भूलिएगा। दोस्तों देखिए, आप ऐसी बात है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी है। लेकिन दोस्तों, एक बात ज़रूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी, आप खुद ही इतने समझदार हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम ज़्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन का अटूट प्यार का प्रतीक होता है। इस दिन बहन अपने भाई को कलाई पर रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है, और इसकी लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई की सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्रा काल में राखी का त्यौहार मनाना अशुभ माना गया है, इसलिए भूल कर भी भद्रा काल में आप अपने भाई को राखी कभी ना बांधें। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि
लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही उसका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा जो शनिदेव की बहन है और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ होगा। इसलिए आप गलती से भी भद्रा के समय में रक्षाबंधन त्यौहार ना मनाएं। और रक्षाबंधन की शुरुआत के पीछे विभिन्न कहानियाँ भी हैं, जिनमें से एक के अनुसार भगवान कृष्ण के युद्ध के दौरान अंगूठे में चोट लगने पर द्रौपदी ने एक कपड़े का टुकड़ा बांधा। तब भगवान कृष्ण ने जरूरत पड़ने पर सहायता करने का वादा किया। भगवान श्री हरि विष्णु को राजा बलि के बंधन से मुक्त कराने के लिए माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी। राजा बलि ने रक्षा का वचन दिया और भगवान विष्णु मुक्त हुए। इस तरह रक्षाबंधन का पर्व माँ लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। इसलिए इस दिन भाई बहन दोनों का स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहने, लेकिन याद रहे शुभ अवसर पर काले कपड़े ना पहने। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख लें। दोस्तों, दीपक आप चाहे तो आटे का बना लें या फिर मिट्टी का भी ले सकते हैं, पीतल, और जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगे। दोस्तों, आप इस पूजा की थाली कर सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहले राखी बांधने से पहले मंदिर में राखी चढ़ाएं। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुंह करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। दोस्तों, रक्षाबंधन सबसे पहले घर में मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधें और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाओ। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं। उसके ऊपर थोड़े से फूल छिड़कें, यदि फूल ना हो तो चावल छिड़कें। अंत में भाई की आरती करें। अब आप अपने भाई की दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधें। इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं, भाई के लिए मंगल कामना करें। राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों को रक्षा करने का वचन दे। सदा तेरी रक्षा करूँगा, तेरी हर जिद पूरी करूँगा, तेरी हर इच्छा पूरी करूँगा। माँ बाप नहीं है तो माँ बाप की कमी को भी पूरा करूँगा। पिता बनकर हर इच्छा पूरी करूँगा, माँ बनकर तेरा पालन पोषण करूँगा। और बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट करें। तो दोस्तों, चलिए जब जानते हैं कि साल में 2025 में रक्षाबंधन का त्यौहार को कब मनाया जाएगा। दोस्तों, वर्ष 2025 में रक्षाबंधन का त्यौहार शनिवार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 8 अगस्त को दोपहर 2:12 पर और समाप्त होगी 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर। रक्षाबंधन का अनुष्ठान का शुभ समय रहेगा 9 अगस्त प्रातः 5:47 से दोपहर तक रहेगा। इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा और रक्षाबंधन में भद्रा के प्रारंभ का समय सुबह में 5:57 पर है। इसके बाद दोपहर 1:32 तक रहेगा। इस भद्रा का वास पाताल लोक में है। हालांकि कई विद्वानों के मन की यह भद्रा का वास स्थान पाताल या फिर स्वर्ग लोक में है, तो वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होगा, उसे शुभ माना जाता है। लेकिन कई शुभ कार्यों में पाताल की भद्रा को नज़रअंदाज नहीं करते। आखिर हम हिंदू हैं तो हर शुभ कार्य का अशुभ कार्य का पालन करना ही पड़ता है। किसी भी शुभ या अशुभ कार्य को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और दोस्तों, रक्षाबंधन का शाम पंचक भी है। रक्षाबंधन दिन वाले शाम के समय पंचक लग रहा है। पंचक शाम 7 बजे से शुरू होगा और अगले दिन 5 बजे तक रहेगा। पंचक को लग रहा है तो राज पंचक होगा। इसको अशुभ माना नहीं जाता, यह शुभ होता है। उस दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 घंटे 48 मिनट तक का समय मिलेगा। दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे कि भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार में विनाश होता है।
इसलिए भाई को इस समय कभी राखी ना बांधाए, ताकि पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसलिए पूरे कुल का विनाश हो गया। इसलिए समय के अनुसार ही रक्षाबंधन का त्यौहार मानना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। तो दोस्तों थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यह समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। दोस्तों कई लोगों को यहाँ परंपरा होती है कि वे लोग सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्यौहार आदि नहीं मनाते हैं, और मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई का कई लाख गुणा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। उसका भाई अमंगल नहीं होता। ऐसी बहन को भाई जहाँ भी जाएगा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर पाएगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा, रुतबा पैसा धन दौलत सब कुछ कमाएगा। राहु दोष, पितृदोष, नजर दोष, मंगल दोष सब कुछ दूर रहेंगे। और दोस्तों रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधनी चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए। इससे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफ़ेद कपड़े भी उपहार में नहीं देने चाहिए, कोई चप्पल आदि भी नहीं देनी चाहिए। उपहार में दक्षिणा सुंदर भेंट अवश्य देना चाहिए। एक प्यारी बहन अपने भाई को भाई बनाया, भाई की दर्जा दिया, तो भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर सकता है कि बड़ा सुकून और सुख मिलता है। दोस्तों धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के ऊपर घर खुद बहन को जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं आ जाती है और भाई आता है बहन के घर, उस बहन को दोष लग जाता है। इसलिए ऐसी प्रथा है कि रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर आना चाहिए। फिर भाई चाहे कहीं भी हो, बहन को जाना चाहिए। यदि भाई आपके पास नहीं है, विदेश में रहता है, तो किसी कारणवश आप अपने भाई के पास नहीं जा सकते, तो आप भाई के नाम की रक्षाबंधन की थाली, एक राखी मिठाई, अक्षत, रोली, चंदन, तिलक भगवान गणेश को अपना भाई समझकर उनकी कलाई पर बांधे। वह राखी स्वयं आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। फिर चाहे आप श्री कृष्ण के बांधे या नारायण के बांधे, आप जिससे भी भक्त हैं उनकी कलाई पर बांधे, वह स्वयं राखी चलकर आपके भाई की कलाई पर पहुंचेगी। और ऐसी राखी मन में बांधी गई राखी, सच्ची श्रद्धा के साथ बांधी गई राखी स्वयं ईश्वर तुल्य हो जाती है। दोस्तों रक्षाबंधन पर खाने में क्या क्या बनाना चाहिए आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी नहीं लिखा, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखते हैं तो हमारे काफ़ी अच्छा लगता है, और आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं और हमारे ज्ञान के सागर को चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी अच्छी जानकारी होती है वो आपको देने के लिए हमें अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं रक्षाबंधन के समय बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय देव शक्तियाँ ईश्वर स्वयं धरती पर चलकर आते हैं। वह भी अपने भक्तों में राखी बंधवाने के लिए धरती पर स्वयं पधारते हैं और उन्हें भोग लगाते हैं। तो ऐसे में जो भाई होते हैं उनके अंदर साक्षात ईश्वर का उस समय वास हो जाता है। भगवान भाई के अंदर बसते हैं, इसलिए लहसुन प्याज, मदिरा, मांस, सिगरेट, गुटखा आदि इस दिन कभी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो रक्षाबंधन खंडित हो जाता है, बहन का व्रत टूट जाता है। खाने में पूरी खीर में आप कलर भी डाल सकते हैं। मीठा हलवा, मीठी सेवई जरूर बनाएं। कुछ ना कुछ घर में मीठा अवश्य होना चाहिए, क्योंकि इस दिन साक्षात भाई भगवान से बसते हैं और बहन को ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है। तो मीठा तो ज़रूर बनाना चाहिए, कुछ बनाए या ना बनाए मीठी सेवइयाँ ज़रूर बनानी चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। इसके बाद ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए। बड़ा ही शुभ और अत्यंत ही मंगलकारी माना जाता है। रसीले आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, चटपटे गोभी के आलू, मटर पुलाव, पनीर पुलाव,
और खीरे का रायता बना सकते हैं। घर में इस दिन पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। इस दिन घर में तवा नहीं चढ़ना चाहिए, अशुभ माना जाता है। कढ़ाई चढ़ाकर पक्का खाना ही बनाएं। इसे शास्त्रों के अनुसार पक्का खाना ही माना जाता है, जो कि त्योहारों के लिए शुभ समय मनाया जाता है। दोस्तों, इसे साक्षात ईश्वर का ग्रहण करते हैं। भगवान को भोग और राखी बांधने के बाद फिर उसके बाद मुहूर्त के समय भाई की कलाई पर राखी बांधने के बाद ही बहन अपना व्रत तोड़ती है और बहन को एक निवाला भाई को अवश्य खिलाना चाहिए और भाई को भी बहन को व्रत संपूर्ण करना चाहिए, संपूर्ण करवाना चाहिए। बहन एक निवाला अवश्य खिलाएं, इससे प्यार बढ़ता है और ईश्वर ढेर सारा आशीर्वाद देकर वापस अपने स्वर्गलोक चले जाते हैं। कहते हैं कि जो बहन इस दिन भाई के लिए व्रत रखती है, रक्षाबंधन पर ऐसे ही राखी बांधती है, तो भाई की उम्र कम हो जाती है, ईश्वर नाराज हो जाते हैं, व्रत खंडित हो जाता है। किसी भी भाई की बहन को इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि भाई की इससे उम्र बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, ईश्वर प्रसन्न रहते हैं। नहीं तो रक्षाबंधन का कोई लाभ नहीं होगा। दोस्तों, रक्षाबंधन पर यदि शुक्रवार का दिन आ जाए तो जो लोग माता संतोषी का व्रत करते हैं उन्हें घर में खट्टा नहीं बनाना चाहिए, खट्टे पदार्थ का खाना नहीं बनाना चाहिए। खट्टी इमली की चटनी, नींबू आदि खट्टा आम वगैरह नहीं खाने चाहिए। इससे माता संतोषी नाराज हो जाती है। यदि आप संतोषी माता का व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो थोड़ा समय रखें, नहीं तो उस माता संतोषी नाराज हो जाएगी। माता संतोषी को खट्टे पदार्थ से अत्यंत नफरत है, वह यह बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि जब शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ता है तो माता संतोषी भी सक्रिय अवस्था में होती है, क्योंकि शुक्रवार मां संतोषी वार है, इसलिए थोड़ा नियम जरूर मानना चाहिए। दोस्तों, रक्षाबंधन पर एक ऐसा उपाय है जो बहन यदि करती है तो उसे दुनिया की कोई भी शक्ति धनी होने से नहीं रोक पाती है। यह उपाय स्वयं हमारे घर पर किया जाता है। भाई को उच्च पद की प्राप्ति होती है, सरकारी नौकरी हासिल होती है, व्यापार यदि मंदा चल रहा है तो दौड़ने लगता है, उड़ते पंछी की तरह व्यापार दौड़ता है। भाई को कभी किसी की नज़र नहीं लगती, दुर्घटना से उसकी मृत्यु नहीं होती। इस उपाय को करने के बाद भाई बहन का प्यार बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले भाई को राखी बांधने के बाद अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बांध लें और भाई के ऊपर से 7 बार उतारा करें। आप जो पैसे आपकी मुट्ठी में थे उन पैसों को ले जाकर राखी खरीदें और उस खरीदी राखी को पीपल वृक्ष पर बांधें या किसी भी धार्मिक पेड़ पर बांधें। वृक्ष पर तिलक करें, मीठा भोग अर्पित करें, वृक्ष पर राखी बांधें, जिससे कि आपके भाई की रक्षा होगी, विजय प्राप्त करेगा। ऐसा करने से बहन और भाई दोनों का कल्याण होगा, भला होगा। भाई के नज़र दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष, राहु दोष, शनि दोष और भयंकर गरीबी का दोष कभी नहीं लगेगा। दोस्तों, यह उपाय तंत्र साधना के अध्ययन नंबर 54 में स्पष्ट लिखा है कि यदि रक्षाबंधन पर यह उपाय किया जाए तो साक्षात भाई को धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता है। बहन का भाई के प्रति प्रेम बना रहता है। घर में इतना धन आता है कि आप संभाल नहीं पाओगे। यह उपाय खासकर रक्षाबंधन पर ही किया जाता है। साल में एक बार ही आता है भक्तों। यह उपाय से क्या पता चला आपको भाग्य चमक जाए, क्योंकि हमें नहीं पता कब किसका भाग्य 7वें आसमान पर चला जाए। सच्चे हृदय से किया गया उपाय स्वयं ईश्वर की भी फिर भी नहीं करते। यदि एक बहन भाई के लिए यह उपाय कर ले तो स्वयं ईश्वर भी उसके उपाय को खाली नहीं जाने देते, क्योंकि इसमें एक बहन का हाथ है, उसका प्यार है, ममता है, भाई के प्रति सच्ची आस्था है और इसी आस्था को देखते हुए ईश्वर इस उपाय को सफल बनाते हैं। अब अगर गलती से भी किसी ने भद्रा काल में भाई को राखी बांध दी तो भद्रा के प्रकोप से कैसे बचें, क्या उपाय करें जिससे कि भाई के ऊपर संकट न आए। मान्यता है कि अगर भद्रा का हम आदर करें
विधि विधान से उसकी पूजा करें, उसके 12 नामों का जाप करें तो भद्रा के प्रकोप से आप बच रहेंगे। साथ ही माँ लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवताओं की पूजा करें और भाई की रक्षा की प्रार्थना करें। लेकिन भाइयों की समृद्धि के लिए आपको भद्राकाल का विशेष ध्यान रखना होगा। शास्त्रों में हर समस्या का समाधान लिखा है। दोस्तों, आप बता कर लेते हैं कि मायके से भूल कर भी कौन सी वस्तु हमें नहीं लानी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ भी ऐसी चीज़ों का वर्णन है जो पत्नी अपने मायके से कभी नहीं लानी चाहिए पत्नी को, वरना यह पति को बर्बादी का कारण बन सकती है। हो सकता है पति कंगाल हो जाए। बेटियों के लिए हर माँ बाप का सपना होता है कि उन्हें एक अच्छा ससुराल और प्यार करने वाला पति मिले। ससुराल में उसकी बेटी का मान सम्मान किया जाए और ससुराल में कई खुशियाँ ही खुशियाँ हो। लेकिन कई बार माँ बाप कुछ ऐसी गलतियाँ भी कर बैठते हैं जिसकी वजह से बेटी को अपने पति को जीवन भर दुख सहना पड़ता है। बेटी को दी गई कुछ चीज़ों के कारण उसके जीवन में खुशियों के बजाय दुख दरिद्रता आने लगती है। आइए जानते हैं कि बेटी को कौन सी चीज़ें गलती से भी नहीं देनी चाहिए। बेटी को कभी भी मिर्च ना दें, इससे उसके शादीशुदा जीवन में कड़वाहट फैल सकती है। ऐसा माना जाता है कि बेटियों के साथ मिर्च देने से उसके और उसके पति के रिश्तों में टकरार होती है। बेटी को फल या सूखे मेवे दे सकते हैं, यह शुभ माना जाता है। लोग बेटी को गृहस्थी के लिए चूल्हा देते हैं, ऐसा कभी ना करें। चूल्हा देने से माना जाता है कि अपने परिवार को अपना चूल्हा अलग कर लेंगे। चूल्हे के बजाय आप अन्य घर गृहस्थी के जुड़ी दूसरी चीज़ें दे सकते हैं। बेटी को भूल कर भी तेज धार वाली चीज़ें ना दें। इसका मतलब होता है कि आप उसके रिश्तों को काटने मिटने से रोक रहे हैं। आप बेटी को मीठी चीज़ें दे सकते हैं। इसके अलावा बेटी को भूल कर भी अचार देने के रिश्ते में खटास आ जाती है, जबकि आप खाने पीने की बाकी चीज़ें दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप मायके में वह मान सम्मान नहीं मिलता जिससे आप हकदार हैं और अब वही मान सम्मान पाना चाहते हैं, तो अगर महिलाओं को किसी पत्नी को लगता है कि आपके पति की इज्जत आपके घर वाले नहीं करते, तो आप यह बेहद सरल उपाय कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में आपको उसका असर देखने को मिलेगा। आपके पति वह मान सम्मान आपके मायके में मिलेगा जिससे वह हकदार है। हर कोई चाहता है कि समाज में सभी लोग उसका आदर करें, उसे मान सम्मान मिले। कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव एनर्जी व्यक्ति को उचित मान सम्मान नहीं मिलता है। वहीं ज्योतिष में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिससे कारण व्यक्ति को मान सम्मान और धन नौकरी आदि सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। साथ ही काफ़ी लोग आपका आदर भी करने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपायों के बारे में। यदि आप चाहते हैं कि समाज में और आपके ससुराल में आपको मान सम्मान मिले, तो आपको रात को सोते समय एक तांबे के बर्तन में पानी रखकर सोना है और उस बर्तन को आपके सोने या चांदी का कोई सिक्का या आभूषण डाल देना है और सुबह उठकर सबसे पहले बिना मुंह धोए यह उस जल को पी जाना है। ऐसा करने से व्यक्ति के उचित मान सम्मान की प्राप्ति होने लगती है। साथ ही इस उपाय में जितना भी तनाव आपके जीवन में है वही समाप्त हो जाता है। आपके दिमाग में या आपके मन में कोई भी तनाव है वह सब समाप्त हो जाता है। रात को सोते समय अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रखें और सुबह वह पानी घर के बाहर फेंक दें। ऐसा करने से वाद विवाद या कोई व्यक्ति आपके ऊपर आरोप लगाता है तो वे भी सिद्ध नहीं हो पाता है। ऐसे में दोस्तों, आपको भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और अपने उपाय करते रहना चाहिए। और दोस्तों, इस उपाय को करने से आपको सभी प्रकार के वाद विवाद से सुरक्षा मिलती है। इसके आपके ऊपर जितनी भी बुरी शक्तियाँ हैं, नेगेटिव है, घर में नेगेटिव है, तो यह सब पानी के द्वारा बाहर निकल जाती है। रोजाना यह उपाय करें तो कुछ ही दिनों में आपके इसका असर दिखने लगेगा। दोस्तों, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति के लिए संबंधी समस्याओं के लिए अथवा अगर आपको नौकरी
नहीं मिल रही है, आपको कारोबार नहीं चल रहा है, तो आप कबूतरों और चिड़ियों को चावल बाजरा का मिश्रण डालना चाहिए। वहीं आपको बाजरा आपको शुक्रवार के दिन खरीदना है और शनिवार से यह प्रक्रिया शुरू करनी है। ऐसा करने से बहुत लाभ मिलता है और मान सम्मान के साथ ही धन संबंधी समस्याओं से दूर रहती है। यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आपको नौकरी भी मिल जाती है। साथ ही बुधवार के दिन गणपति जी को धूप अर्पित करने से व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, माता लक्ष्मी के प्रेरणा से प्यार आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो माता लक्ष्मी को आपके घर में वास होगा और आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल ज्ञान सभा को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखेगा। तो चलिए दोस्तों, आप शुरू करते हैं माता रक्षाबंधन की कहानी। तो दोस्तों, आपको तमाम जानकारी कैसी लगी, ध्यान में रखते हुए आपको ज्योतिष के धर्म के उपाय की सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य है मात्र आपको बेहतर सलाह देना। इस संदर्भ में किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं कथा के साथ मिलते हैं। तो आइए दोस्तों, कथा सुनते हैं। दोस्तों, आपको हम इस भगवान कृष्ण जी की एक रक्षाबंधन की बहुत ही पुरानी कहानी लेकर आए हैं, जिससे महाभारत काल में समय की बात है। भगवान श्री कृष्ण की श्रुतिदेव नाम की एक चाचा थे, जिनके बहुत मन्नतों के बाद एक शिशु हुआ था। तो दोस्तों, उसका नाम भी पुत्र शिशुपाल ही बहुत बीमार रहता था। उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि जल्द ही जल्द उसकी मृत्यु हो जाती। तभी श्रुतिदेव के घर एक ब्राह्मण आए और बोले, तुम्हारे पुत्र शिशुपाल किसी महान व्यक्ति के स्पर्श से ठीक हो जा सकता है, परंतु जो व्यक्ति इसे ठीक करेगा वही इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर श्रुति देवी घबरा गई कि उसका बेटा ठीक होकर भी मृत्यु के करीब हो जाएगा, परंतु वह अपने पुत्र को स्वस्थ करने का प्रयास करती रही। एक दिन भगवान कृष्ण श्रुति देवी के घर आए और उन्होंने शिशुपाल को अपनी गोद में उठा लिया। इसके बाद शिशुपाल एकदम से स्वस्थ हो गया। शिशुपाल को ठीक होने की खुशी के साथ ही श्रुति देवी को ये भी डर था कि अब श्री कृष्ण जी के हाथों ही शिशुपाल की मृत्यु होगी। वो हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से विनती करने लगी, केशव, माधव, शिशुपाल की सभी गलतियां माफ़ करने का आप मुझे वचन दें। तब भगवान श्री कृष्ण ने श्रुति देवी से वादा किया कि वो शिशुपाल को जो गलतियां माफ़ कर देंगे, लेकिन 100 गलतियों के बाद उसकी कोई भी गलती माफ़ी नहीं होगी। इसके बाद बहुत समय बीत गया। शिशुपाल बड़ा हुआ और एक क्रूर राजा बन गया। वो अपने वहाँ पर बहुत जुल्म करता। भगवान श्री कृष्ण को भी अपशब्द कहता था। ना चाहते हुए भी भगवान श्री कृष्ण उसकी सभी गलतियों को माफ़ कर देते, परंतु अब शिशुपाल अपनी 100वीं गलती कर चुका था। एक दिन भारी सभा में जहाँ भगवान श्री कृष्ण भी मौजूद थे, शिशुपाल सबको अपना अहंकार दिखाने लगा। यहाँ तक कि उसने भगवान श्री कृष्ण को भी निकाला। जानकर लोगों को जुल्म करने का उत्तम बनाया। एक राजा के मुंह से ऐसी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने क्रोधित हो गए और उनके सुदर्शन चक्र का आज्ञा दिए सुदर्शन चक्र को शिशुपाल का वध कर दिया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने उनका सुदर्शन चक्र छोड़ा तो उनकी उंगली में चोट लग गई। यह देखकर सभी उनके जख्म की पट्टी बांधने के लिए इधर उधर भागने लगे, परंतु पास ही खड़ी द्रौपदी, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपनी बहन मानते थे, उन्होंने अपने आंचल का एक कपड़ा फाड़ा और भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे बहन का भाई होने के प्रति स्नेह जानकर उससे वादा किया कि जो अपनी बहन के द्वारा बंधे गए इस रेशम के कपड़े से बदले में अपनी बहन को द्रौपदी की सारी उम्र रक्षा करेगा। जब जब द्रौपदी किसी भी संकट में फंसेगी तब तब भगवान श्री कृष्ण भाई का फर्ज निभाकर उनकी रक्षा करने अवश्य आएंगे।
इस दिन से रक्षाबंधन का यह त्यौहार भाई बहन के लिए रिश्ते का प्रतीक माना जाने लगा है। तो दोस्तों, होती है हमारी कहानी यहाँ पे संपन्न।